अरुण साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। सबसे पहले तो बताइए कि ज़मीन का हाल क्या है? आप अभी अफ़गानिस्तान हो आए हैं। अब क्या आना-जाना आसान हो गया है? अभी तो हमने सुना कि हमारे पुराने साथी रिफ़तुल्लाह औरकज़ई को तालिबान ने पकड़ लिया और उसके बाद डिपोर्ट भी कर दिया। अच्छा, नहीं मेरी रिफ़त से बात नहीं हुई इस सिलसिले में, लेकिन इतना मालूम है कि वो भी आए हुए थे। आना-जाना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है, वो आपको याद हो इस तालिबान के टेक ओवर से कुछ दिन पहले एम्बेसडर की बेटी का एक वाक़या हुआ था, तो उसमें उसके बाद से बंद है। तो लकीली मेरे पास पुराना एक वीज़ा पड़ा हुआ था, तो उस पे मैं निकल गया। आपसे कह रहा था कि मुझे निकल जाना चाहिए, तो उसके फ़ौरन बाद ही पिछला 1 हफ़्ता मैंने पूरा जलालाबाद और काबुल में गुज़ारा। हालात वहाँ तक तो ठीक हैं कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई टेंशन एज़ सच नहीं है। एक फ़ोर्स जो है वो अब इन पावर है और उसको चैलेंज करने वाला कोई सामने अभी तक नहीं आया है एक्सेप्ट पंजशेर की वादी में अभी कुछ टेंशन है। लेकिन ये ऊपर की कामनेस है। लोगों को अभी भी कारोबार उनके उस तरह से नहीं है जिस तरह पहले थे। ग्राहक उस तरह के नहीं हैं जिस तरह पहले होते थे। फिर जो शहर हैं, शहरी इलाके तालिबान की जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो फ़ोर्स है वो ज़्यादातर रूरल एरिया से, देही इलाकों से, गाँव देहात से आती है। शहरों का उतना उनका वो नहीं है उसमें इतने उनकी पावर बेस नहीं है। तो काबुल जैसे शहर में लोग खामोश हैं। आप अगर कोई सवाल किसी से पूछें तो वो जवाब देने की बजाय एक गुस्से वाला आपको लुक देते हैं और चुप करके साइड से निकल जाते हैं। तो लोग खौफ भी है, बात नहीं करना चाहते। दूसरा तालिबान ने जो 20 साल अफ़गानिस्तान में हालात रखे रोज़ाना बम विस्फोट और ख़ुदकुश हमले और ये सारा कुछ जो रहा, उसके बाद उनकी जो छवि लोगों के अफ़गानों के ज़हनों में है, वो कोई अच्छी नहीं है। तो तालिबान के लिए बहुत से चैलेंज हैं, लेकिन मेरा ख़्याल में ये अर्बन सेंटर्स में तालिबान को अपनी गिरफ्त मज़बूत करने या लोगों के दिलो-दिमाग जीतने के लिए डबल बल्कि ट्रिपल एफ़र्ट करना पड़ेगा, मुझे ये लगता है। और वही पावर बेसेस हैं, काबुल हो गया, जलालाबाद हो गया, कंदाहार हो गया। कंदाहार में तो चलें उनका कुछ रिलेटिवली अपना वो है, बट हेरात हो गया, मज़ार शरीफ हो गया, ये बड़े इम्पोर्टेंट पावर सेंटर्स हैं। तो वहाँ वो किस तरह से अपने आप को करते हैं। फिर काबुल में ये लगा कि जैसे कम है तालिबान सड़क पे, शायद इतना बड़ा शहर उनको मिल गया, उनके पास इतनी मैन पावर है भी नहीं कि वो उसको मैन कर सकें, पुलिस कर सकें। बहुत थोड़ी-सी चौकियाँ हैं और फिर वहाँ पर कुछ टेंशन भी हो जाती है। फिर वो प्रॉपरली पॉलिसिंग पुलिसिंग की उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। वो सारे जो हैं, वो हैं तो जंगजू, मैदान जंग में लड़ने वाले। तो वो अगर कोई बात ना माने, अब जैसे बैंकों के बाहर जब खुले तो रश लगी, तो अब लोग लाइन में नहीं लग रहे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। तो दूसरा तरीका यही होता है कि वो बंदूक तान लेते हैं उसपे। और बहुत जगह फिर वो बहुत ही वो हो तो हवाई फायरिंग करके लोगों को डरा के लाइन में लगवा देते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। अब मुश्किल काफ़ी है उनको वहाँ पे। अब एयरपोर्ट भी उनके पास आ गया, अब पता नहीं एयरपोर्ट चलाने का उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, नहीं है, जो सारा ब्रेन ड्रेन हो गया। सवा लाख हुँ। पढ़ा-लिखा तबका जो निकल गया उनसे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एयरपोर्ट, पायलट्स, आर्मी के लोग। तो ये गैप किस तरह से फ़िल करेंगे, ये सवालात जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं। फिर अपनी गवर्नमेंट अभी तक वो कोई ऐलान नहीं डेट दे सके कि कब तक वो करेंगे, जिसकी वजह से एक वैक्यूम अभी भी बरकरार है। तो काफ़ी चैलेंजेज़ हैं उनके लिए। हुकूमत में आना शायद उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन अब उसको निभाना जो है वो असल उनका टेस्ट, जैसे मुल्ला ब्रादर ने खुद भी कहा, उनके लिए अब शुरू हुआ है। जी। ये जो बात हो रही है कि साहब अमेरिका का बहुत कुछ सामान वहाँ जंगी सामान ऐसा जो सामान मौजूद है, टैंक हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, बंदूकें हैं, तो ये सब तालिबान के हाथ लग गया। अब ये बड़ा खतरनाक फ़ोर्स हो गई है। पहले अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आया कि साहब ये हमने सब छोड़ा जो भी है, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो किसी के चलाने लायक नहीं रह गया, डिसमेंटल कर दिया है। लेकिन हुँ। आज एक बड़ी खौफ़नाक तस्वीर आई है कि साहब हेलीकॉप्टर से एक आदमी को लटका के घुमा रहे हैं, ऐसे कि जैसे हेलीकॉप्टर से लटका के फांसी दे रहे हैं।
ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर कोई उड़ा रहा है, और वो हेलीकॉप्टर उन्हीं का छोड़ा हुआ है। ये वाला जो नज़ारा है, ये कितना डर पैदा करता है, वो क्या हथियारों का ज़ख़ीरा उनके पास है, और वो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। देखिए, जो वीडियोज़ मैंने काबुल एयरपोर्ट की देखी हैं, उसमें तो कोई ख़ास मतलब काम के नहीं, वो पुराने रूसी वक़्त के 1-2 विमान खड़े वहाँ नाकारा से, जो मेरा ख़्याल में बड़ा अरसा हुआ इस्तेमाल भी नहीं हुए, वही नज़र आए हैं। उन्होंने अभी तक रियल पिक्चर नहीं बताई है कि उनके पास कितने हेलीकॉप्टर्स आए हैं। 1-2 मैंने तालिबान जो उनके अपने जर्नलिस्ट हैं, उनकी वीडियोज़ देखी हैं, वो हेलीकॉप्टरों में बैठ के वीडियोज़ बना रहे हैं। बट वो मुझे नहीं लगता कि वो वर्किंग कंडीशन में कोई चीज़ें जो छोड़ के गए हैं, वो वर्किंग कंडीशन में हैं। होंगी कुछ चीज़ें आई भी होंगी जो वर्किंग कंडीशन में भी होंगी उनके पास, और कुछ 2-4 ऐसे रह भी गए होंगे जिनको जगह नहीं मिली अमरीकी विमानों पे निकलने में, या कोई जिन्होंने इसी में वो समझा कि यार मैं भी वो मैं एक टैक्सी वाले के साथ बैठा हुआ था, तो वो इस तरह के लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे जो कहता है कि मैंने हर दौर में उस दौर से फ़ायदा उठाया है। हुँ, यानी जब नजीब का दौर था तो मैं पुलिस बन गया, फ़ौजी बन गया। फिर हुँ, उसके बाद दूसरी सरकार आई तो उसमें मैं पुलिसमैन बन गया, वो नौकरी मुझे मिली। फिर तीसरे में मैंने पता नहीं क्या उठा ली, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो कैरेक्टर था। तो वो कहता है मैंने हर दौर में अपना फ़ायदा उठाया, और बड़े मज़े मस्त किस्म का ड्राइवर था और बड़ा मज़े का उसने हमें सारे किस्से सुनाए। तो इस तरह का भी कोई होगा जो रह गए पायलट, 1-2 रह गए होंगे जो उनके हाथ में होंगे। तो है तो मतलब वो खतरनाक चीज़ उनके हाथ में, ये फ़ोर्स भी आ जाना। बट हुँ, उससे पहले मैंने एक बल्कि कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी 1 घंटे की। इन्होंने हेलमंद में जो अपनी बेस खाली की, तो हुँ, वो एक लैंड क्रूज़र थी, वो क्रेन से उठा-उठा के कोई 25 मर्तबा वो गिराते हैं नीचे फर्श हुँ, ज़मीन पे पटक के, ताकि ये किसी काम की ना रहे। हुँ, तो वो अगर बेस उन्होंने खाली की है तो उसमें जो चीज़ें छोड़ के गए होंगे वो उन्होंने मेक श्योर किया होगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो, कोई ऐसा जदीद किस्म का वो ना हो जो उनके हाथ लगे। बट उसके बावजूद वो, जैसे मैंने कहा, रूसी-वूसी अगर कोई 2-4 हेलीकॉप्टर उनके हाथ लग जाते हैं, तो अब वो उनके साथ किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी तक हमने देखा नहीं है कि पंजशेर में उन्होंने कहा हो कि जी हम एयर पावर इस्तेमाल करके पंजशेर को खाली करवा सकते हैं। तो वो अभी उन्होंने ऑफ़िशियली उसका कोई वो नहीं किया है कि जी उनके पास कितना पावर है और उसका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।